Hello study buddies, how are you all? I hope you are doing great. इस वीडियो में हम चैप्टर 16 पढ़ेंगे ऑफ जूलॉजी सेकेंड सेमेस्टर और चैप्टर का नाम है एंडोक्राइनोलॉजी। ओके, तो पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन नर्वस वर्सेस एंडोक्राइन सिस्टम। यहाँ पे एक छोटा सा कंपैरिजन दिया है बिटवीन नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों के बीच में। तो नर्वस सिस्टम का पहले हम लोग देखते हैं रैपिड पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन यूजिंग इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, यानी लगातार पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है जिसकी मदद से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की मदद से। फिर दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम provides slower widespread communication using chemicals messengers released into blood stream। सो एंडोक्राइन सिस्टम तो होता है वो स्लो यानी धीरे धीरे लेकिन वाइड स्प्रेड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, पूरा कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। और किसका हेल्प करता है? केमिकल मैसेंजर्स का। और वो कैसे रिलीज करता है? हमारे ब्लड में। फिर हम लोग दूसरा देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हार्मोन्स। हार्मोन्स की विशेषताएं क्या होती हैं? तो पहला है डक्टलेस सिक्रीशन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन डायरेक्टली इनटू ब्लड। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो अपना हार्मोन्स कहाँ रिलीज करता है? तो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करता है। और कार्डियक स्पेसिफिसिटी क्या होती है? यानी ये जो हार्मोन्स होते हैं वो अपने टारगेट को लेकर बहुत स्पेसिफिक होते हैं। सो हार्मोन्स ट्रैवल थ्रू द बॉडी। हार्मोन्स पूरे बॉडी में ट्रैवल कर सकते हैं बट ओनली अफेक्ट टारगेट सेल्स हैव स्पेसिफिक रिसेप्टर्स फ्रॉम देम। लेकिन सिर्फ अपने टारगेट सेल्स को, जिस सेल्स पे उन्हें पर काम करना है, बस उन्हीं सेल्स को वो अफेक्ट करते हैं। फिर दूसरा है केमिकल नेचर। हार्मोन्स कैन बी प्रोटीन, स्टेरॉइड और अमीनो एंड एसिड डेरिवेटिव। हार्मोन्स जो होते हैं वो प्रोटीन भी हो सकते हैं, स्टेरॉइड्स भी हो सकते हैं या अमीनो एसिड के डेराइटिव्स भी हो सकते हैं। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, तो हाइपोफाइसिस के बारे में बताया जाए, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है क्योंकि ये कंट्रोल करता है कई सारे दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को जो कि लोकेटेड होते हैं बोनी कैविटी में और कनेक्ट करता है हाइपोथैलेमस से। सो वो पहला है एडिनो हाइपोथैलेसिस, एंटीरियर लोब, बाहर अंदर चलो। तो पहला ये कंट्रोल करता है ग्रोथ हार्मोन्स को, जिसको जीएस या एचटीएस भी बोलते हैं। ये स्टिमुलेट करता है ग्रोथ बॉडी और उससे प्रोटीन सिंथेसिस को। फिर दूसरा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको TSH भी कहते हैं। ये स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड। फिर तीसरा है एडेनोक्रोटीन ट्रॉपिक हार्मोन, ये स्टिमुलेट करता है एडर्नल टेस्टोस्टेरोन। फिर उसके बाद है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको FSH भी कहते हैं। यह रेगुलेट करता है ड्रामिक प्रोडक्शन था, जहाँ पे ओवरीज में ओवम था और टेस्टिस में स्पर्म था। फिर उसके बाद ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये ट्रिगर करता है फीमेल्स में ओवुलेशन तो और मेल्स में टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन तो। फिर प्रोलैक्टिन PRL क्या होता है? ये स्टिमुलेट करता है मिल्क प्रोडक्शन मदर में। जब बच्चा होता है तो उसके बाद उससे मिल्क प्रोडक्शन में वो हेल्प करता है। फिर हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे न्यूरोफाइब्रोसिस। ये लोब्स होते हैं जो कि हार्मोन सिंथेसाइज नहीं करते हैं। ये पहला है ऑक्सीटोसिन, ये स्टिमुलेट करता है यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन तो चाइल्ड बर्थ के टाइम और मिल्क सिक्रीशन में मदद करवाता है। फिर एंटी डायटरेटिंग हार्मोन, ये रेगुलेट करता है वाटर के एब्जॉर्प्शन तो हमारी किडनी में और ये रोकता है डिहाइड्रेशन से। फिर अगला है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसमें जो हार्मोन्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं थायरोक्सिन तो और थायरोडोथायरीन तो। इनके काम ये रेगुलेट करते हैं बेसल मेटाबॉलिज्म रेट तो BMR तो, प्रमोट करते हैं ग्रोथ एंड इन्फ्लुएंसेस मेंटल डेवलपमेंट तो। अगर इनकी डिसऑर्डर या इनमें कोई कमी हो जाए तो क्या तो उनकी बीमारियां होती हैं, तो हाइपोथायरोमेनाइन, इसे सिंपल गॉइटर भी करते हैं। या अगर बच्चों में हुआ तो क्रेटिनम्स कहेंगे और माइक्रोडिमा कहेंगे अडल्ट में। अदर हाइपर यानी ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा हो गया
सो एक्सोपिथैलेमिक डॉयटर होगा। फिर पैराथायरॉइड ग्लैंड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये 4 छोटे ग्लैंड्स होते हैं जो इम्बेडेड होते हैं पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायराइड में। फिर हार्मोन्स कौन सा ये सीक्रेट करते हैं? ये पैराथॉर्मोन सीक्रेट करते हैं, PTH। इनके काम क्या करते हैं? ये रेगुलेट करता है कैल्शियम और पोटेशियम लेवल्स तो हमारे ब्लड में। अगर इसकी कमी हो जाती है तो टेटेननी एक बीमारी होती है जो कैरेक्टरिस्टिक होता है पेनफुल मस्कुलर स्पैम्स में। फिर हमारा अगला जो ग्लैंड है वो एडर्नल ग्लैंड है। ये हमारे किडनी के ऊपर होता है और इसके पास होते हैं जो पहला एडर्नल कॉर्टेक्स जो कि आउटर पार्ट है उसको कॉर्टिकॉइड कहते हैं। वो माइनर एलोकोलॉइड्स होते हैं, ये रेगुलेट करता है वाटर में इलेक्ट्रॉइड्स को। फिर ग्लूकोक्लोराइड है, ये रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को। फिर सेक्स कॉर्टिलॉइड होते हैं, ये इन्फ्लुएंस करता है हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को। फिर दूसरा पार्ट जो है एड्रेनल मेडुला, ये सीक्रेट करता है एड्रेनलिन को और नॉन एड्रेनलिन को। इसको 3F भी कहा जाता है, फ्राइट, फ्लाइट और फ्लाइट। फिर ये हार्ट रेट तो बढ़ाने में हेल्प करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाने में और ग्लूकोज तो रिलीज तो बढ़ाने में एक स्ट्रेस के फॉर्म में। फिर फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? अगर तो इस स्टिमुलस मिलेगा तो हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा हार्मोन, फिर वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाएगा, फिर वो उस हार्मोन को रिलीज करेगा, फिर एंडोक्राइन ग्लैंड तो पे स्टिमुलेट होगा, फिर उसके बाद हार्मोन। फिर ये हार्मोन अगर रोकना होता है तो या तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रोकेगा या तो हाइपोथैलेमस पे, या तो ट्रॉपिक हार्मोन अगर ज़रूरत अगर पूरी हो गई तो वो भी हाइपोथैलेमस को इंडिकेट करते वापस से रोक सकता है। इसी तो फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। फिर लास्ट है BMR, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट है और ये रेट एट विच बॉडी यूजेस एनर्जी एज रेट, ऐसा रेट है जहाँ पे बॉडी कितना एनर्जी यूज़ कर रही है जब आप रेस्ट में हो। फिर गॉइटर क्या है? इन्लार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड का बढ़ना जो कि आयोडीन की कमी से होता है हमारे खाने में। ओके स्टडी बडी, ये आपका पूरा चैप्टर 16 हो गया एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।